मंदराग रूप रहते हैं उन्हें एक भी कष्ट नहीं आता। क्या कहा? ये बहुत बड़ी चीज है। आप ये समझना, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, 2 पैसा कम होगा लेकिन वो सुकून वाला होगा, है, बिल्कुल होगा। और ये प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप जितनी दौड़ भाग करोगे ना पैसे के पीछे, उतनी आकुलता होगी। लेकिन आपका क्या है, मंद कषा है ना पैसों के प्रति, व्यापार के प्रति, तो एक भी कष्ट नहीं होगा। कम मिलेगा, ठीक है, आप 56 भोग नहीं खाओगे, 30 भोग खाओगे, लेकिन कैसा होगा कि बहुत शांतिपूर्वक जीवन यापन होगा आपका। क्या लगा, देखो इसमें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जिनके परिणाम पराय धन में नहीं जाते, अपने कमाए हुए धन में ही मंदराग रूप रहते, उन्हें एक भी कष्ट नहीं होता। कैसे हो जाएगा? देखो आप लॉजिक लगा लो ना। मंद कसाई होगी, सब बढ़िया टाइम से होगा, मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, अभिषेक करना, शांतिपूर्वक भोजन करना, समय पे दुकान जाना, कौन सी टेंशन रहेगी फिर, है? और अगर तुम्हें वही कमाने की धुन रहेगी तो क्या, अरे मंदिर में लेट हो गए, जल्दी जल्दी चलो दुकान खोल रहा है, तो वो खाना भी ढंग से नहीं खाया जाएगा, ढंग से बैठ के बात नहीं की जाएगी, कुछ नहीं होगा और तुम बीमार हो जाओ, या बाकी सब फलाने 10 प्रकार की चिंता आ जाएगी। तो क्या कहा कि मंदराग रूप रहते हैं अपने धन में, तो क्या कहा, उन्हें एक भी कष्ट नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि भाई अभी अभी इनने शुरू किया, 1 साल में करोड़पति आदमी बन गए, इतना सारा पैसा आ गया, तो जैसा वो पैसा आता है वैसे ही चला जाता है। अगर बेईमानी पूर्वक होगा तो, छल कपट आदि पूर्वक होगा तो, अन्याय नीति पूर्वक होगा तो, लेकिन न्याय नीति पूर्वक होगा तो आएगा और आपको चिंता नहीं होगी कि भाई क्या होगा, क्यों, कोई कष्ट नहीं, बहुत शांतिपूर्वक जीवन यापन होगा। और क्या लिखा के देखो, एक कष्ट नहीं आता, अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। क्या कहा? संतोषी वृत्ति है ना, कुछ सोचना ही नहीं भाई, जो जीविका के लिए आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, वो तो करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और आगे क्या लिखा, सभी लोग अपना धन जमा करना चाहते हैं। और आगे क्या लिखा, परलोक में देवलोक की अपरिमित विभूति असंख्यात काल तक भोग कर। क्या कहा कि देखो इस लोक में तो ये लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्या होगा कि परलोक में देवलोक की अपरिमित विभूति असंख्यात काल तक भोग कर, अपरिमित, कभी खत्म ही नहीं होगी, कोई परिमाण ही नहीं बता सकती, इतनी विभूति प्राप्त होगी। और मनुष्यों में भी राजाधिराज मंडलेश्वर चक्रवर्ती का वैभव भोग कर क्रम से निर्वाण प्राप्त करता है। क्या देखो, ये भले के भोग तो मिलेगा ही, क्योंकि निर्वाण तो प्राप्त तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पहले भी है, उसके पहले भी ये सारे भोग मिल जाते हैं, सारे भोग के। इसी में पहले अध्याय में ये है कि जो ये धर्म धारण करता है, सम्यक दर्शन धारण करता है, तो बोले वो निर्वाण तो प्राप्त करता ही है, लेकिन उसके पहले इस लोक में जितने श्रेष्ठ भोग वैभव है, धन संपदा है, वो सब प्राप्त करता है। स्वधर्मेंद्र बनेगा, मनुष्य में हुआ तो चक्रवर्ती बनेगा, है, तीर्थंकर बनेगा, फिर जाके क्या करेगा, क्रम से निर्वाण प्राप्त करेगा। और आगे क्या लिखा कि इसीलिए भगवान वीतराग का धर्म धारण करके अन्याय के धन का त्याग करके रहना ही श्रेष्ठ। क्या कहा देखो, इसलिए बात बता रहे, परिचय बता रहे तुम्हें, है, किसी को समझाना हो तो क्या समझा, भैया इतने बड़े कुल से हो तुम, ऐसे काम कर रहे हो। ऐसे यहाँ भी बता रहे, क्या बात बता रहे कि भैया इसलिए भगवान वीतराग का धर्म धारण करके अन्याय के धन का त्याग करके रहना ही श्रेष्ठ है। विचार करना कि हम कितने संतोषी वृत्ति के हैं या नहीं हैं, और जितना हमारा परिग्रह है उतना हम भोग पा रहे हैं कि नहीं भोग पा रहे हैं, कितनी आकुलता कर रहे हैं और कितनी निराकुलता कर रहे हैं। तो क्या कहा कि इसलिए जितना असंतोष रहेगा, क्या कहा, संतोषी जग में सुखी, पढ़ा ना हमने, संतोषी जग में सुखी। अगर संतोष नहीं होगा, आपकी कोई एक लिमिट नहीं होगी, तो आपको पूरी दुनिया का परिग्रह भी मिल जाए ना, पूरी दुनिया भी आपको मिल जाए, तो वो क्या लगेगी, तो वो कम लगेगी। और अगर संतोषी वृत्ति है तो कि जितने में आपका आवश्यक जीवन निर्वाह हो रहा है उतना पर्याप्त मिलता रहे, तो वो भी क्या लगेगा कि वो भी उतना पर्याप्त रहेगा। तो क्या करना कि विचार करना कि कितना संतोष है, कैसे हमारे परिणाम है। अगर कसाय वाले हो रहे हैं, पाप वाले हो, और अधिक की आकांक्षा हो रही है, तो क्या करना, उनको विराम देना और संतोष को धारण करना। ओम नमः।